किसी के माई के लाल में दम नहीं है, चाहे कितना कुछ हो जाए। बिहार के लिए उन्होंने क्या किया? बीजेपी के किया तो नहीं, बिहार को चुना लगाया उन्होंने। जो भाजपा में जाता है उस पे जो है मुकदमे बंद हो जाते हैं। 400 पार कहते हैं, लेकिन 400 पार जनता क्यों करेगी? कथनी और करनी में भारी अंतर है। हम अपने प्रत्याशी के लिए जा रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि बीमा भारती जी भारी मतों से जीत। पप्पू यादव अभी भी इंतजार में है। किसी के माई के लाल में दम नहीं है, चाहे कितना कुछ हो जाए, देश का संविधान कोई खत्म नहीं कर सकता। पहले भी हम लोगों ने देखा कि लगातार 2014 से प्रधानमंत्री वादा करते रहे हैं और एक भी वादे को उन्होंने निभाया नहीं है। जिस हिसाब से सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग किया गया, बीजेपी में जितने नेता गए उन सब का ईडी ने, सीबीआई ने केस क्लोज कर दिया। और आज सुनने में आया कि इनकी कोई नेता है, उन्होंने कहा कि संविधान को खत्म करना है तो हमको प्रचंड बहुमत चाहिए, 400 पार चाहिए, तब जाकर के हम संविधान खत्म करेंगे। अच्छा, आ रहे हैं बाहर। कल प्रधानमंत्री आ रहे हैं बिहार, पॉलिटिकल कैंपेन की शुरुआत हो रही है। तेजस्वी जी कैसे देख रहे हैं? कोई माइक नीचे करो। चुनाव प्रचार है तो चुनाव प्रचार में तो कोई भी आएगा जाएगा, अपनी बातों को जो है वो रखेगा, लेकिन उनको ये बताना पड़ेगा कि लगातार से उनके सांसद रहे, बड़ी संख्या में बिहार के लोगों ने उनके सांसद को जिताने का काम किया है और बिहार के लिए क्या मिला है। तो जो लोकल इश्यूज हैं, चाहे किसी भी लोकसभा क्षेत्र का, लगातार उनके एमपी जीतते रहे हैं, लेकिन फिर भी जो है विकास के कार्य उस क्षेत्रों में नहीं किए गए। और पहले भी हम लोगों ने देखा कि लगातार 2014 से प्रधानमंत्री वादा करते रहे हैं और एक भी वादे को उन्होंने निभाया नहीं है। चाहे बेरोजगारी के सवाल पे वो कुछ नहीं बोलते। और अभी भी आप देखिएगा कि प्रधानमंत्री जी 400 पार कहते हैं, लेकिन 400 पार जनता क्यों करेगी? अब तक उनका जो विजन जो है वो क्लियर नहीं है कि आने वाले समय में वो बिहार को वो क्या देंगे, क्या अलग से क्या योजना है। तो उनके पास तो कोई योजना है नहीं। हम लोगों ने वादा किया है कि भारत सरकार में जितने भी रिक्त पदे हैं, उस रिक्त पदों को हम लोग जो है भरने का काम करेंगे। तो ये हम लोगों ने बिहार में भी करके दिखाया है और मौका मिलेगा तो देश में भी करके दिखाएंगे। जंगल राज की बात प्रधानमंत्री ने कही कि जंगल राज की एक दिख रहा है। एनडीए में टिकट बटा परिवारवाद का बोलबाला दिख रहा है। वो पहली सभा ही वहीं कर रहे हैं, वहाँ जाकर के क्या बोलेंगे? अरे भाई, हाथ कौन कर रहा है? आप बताइए। इनके कथनी और करनी में भारी अंतर है। और दूसरा आप देखिएगा कि इनकी जितनी जांच एजेंसियां हैं, जो लोग भाजपा ज्वाइन किया सबका केस क्लोज हो गया है और सारे ऑपोजिशन नेताओं के पीछे लोग पड़े हुए हैं। तो इनको तो जवाब देना ही पड़ेगा कि क्या हो रहा है देश में, किस हिसाब से तानाशाही चल रही है। और आज सुनने में आया कि इनकी कोई नेता है, उन्होंने कहा कि संविधान को खत्म करना है तो हमको प्रचंड बहुमत चाहिए, 400 पार चाहिए, तब जाकर के हम संविधान खत्म करेंगे। किसी के माई के लाल में दम नहीं है, चाहे कितना कुछ हो जाए, देश का संविधान कोई खत्म नहीं कर सकता। जंगल राज कर रहे हैं प्रधानमंत्री, जंगल राज के बारे में बताइए। और हम लोगों को पूरा भरोसा है कि बीमा भारती जी की जीत होगी। संघर्ष उन्होंने किया है, जमीनी स्तर से वो उठ करके आई हैं और उठ करके आने के बाद भी उनको जिस हिसाब से सताया जा रहा है, तंग किया जा रहा है, मौजूदा स्थिति सब लोग देख रहे हैं। नहीं, सबको दबाओ तो भाई, की बेटी है और सबका प्रेम भरा हो रहा है। कैंसर हो गया है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण ये सूचना हम लोगों को मिली है आज। सुशील मोदी सर सामने इधर कैमरा की तरफ। हम लोग सब लोग भगवान से प्रार्थना करेंगे कि जल्द से जल्द वो ठीक हो, स्वस्थ हो और हम सब लोगों का पूरा स्नेह जो है इस समय में उनके साथ है और परिजनों के साथ। अंतिम सवाल, बिहार का रिजल्ट कैसा होगा? 40 सीट पर क्या देखने वाला होगा? चलिए सर प्रधानमंत्री कल बिहार आ रहे हैं। प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो चुनाव प्रचार में देखिए, और चुनाव प्रचार में आ रहे हैं तो लगातार
परिवारवाद के बारे में वो बोलते रहे और पहली चुनावी जनसभा का शुरुआत ही वो परिवारवाद के उम्मीदवार से कर जो कि उनके उम्मीदवार हैं। तो आप देख सकते हैं उनके करनी और करनी में कितना भारी अंतर है। और इस बार लगातार जो है एनडीए खेमे से जिसका जिक्र करते थे कि परिवारवाद बहुत बड़ा है, सबसे ज्यादा टिकट दिए जा तेजस्वी जी पूर्णिया जा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी है या और कोई नेता है, चुनाव में तो सब लोग आएंगे और जाएंगे। बीजेपी के लेकिन उनको आके ये बताना पड़ेगा ना कि बिहार के लिए उन्होंने क्या किया। बीजेपी के किया तो नहीं, बिहार को चुना लगाया उन्होंने और इतना 39 सांसद भेजा जिता करके। 39 सांसदों ने अपने अपने लोकसभा क्षेत्रों में क्या किया, इस पर बताएं सारे सांसद। तो बिहार की जनता तो जवाब। बीजेपी के कई नेता जो है बीजेपी का दामन छोड़ रहे हैं सर, कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं बीजेपी के कई नेता। देखिए अब ये सब तो चलता ही रहेगा, उसमें ज़्यादा टिप्पा टिप्पणी करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक बात तो तय है, जिस हिसाब से सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग किया गया, बीजेपी में जितने नेता गए उन सब का ईडी ने सीबीआई ने केस क्लोज कर दिया। और दिल्ली के एक बड़े अखबार में भी बड़ा आर्टिकल भी आया है। तो हम लोग तो सब लोग देख रहे हैं कि जो भाजपा में जाता है उस पर जो है मुकदमे बंद हो जाते हैं, केसेस बंद हो जाते हैं। जाने से पहले 70,000 करोड़ का घोटाला किया हो या कोई हो, उसको मंत्री बना दिया जाता है और केसेस बाद में बंद कर दिए जाते हैं। नामांकन में जा रहे हैं पप्पू यादव कल नामांकन करेंगे, कैसे देख रहे हैं? क्योंकि आरजेडी और कांग्रेस में कैसे दिख रही है? हमारा अपना दल है, अपना गठबंधन है। हम अपने प्रत्याशी के लिए जा रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि बीमा भारती जी भारी मतों से जीत। पप्पू यादव अभी भी इंतजार में। किसी के माई के लाल में दम नहीं है, चाहे कितना कुछ हो जाए। बिहार के लिए उन्होंने क्या किया, बीजेपी के किया तो नहीं, बिहार को चुना लगाया उन्होंने। जो भाजपा में जाता है उस पर जो है मुकदमे बंद हो जाते हैं। 400 पार कहते हैं, लेकिन 400 पार जनता क्यों करेगी? कथनी और करनी में भारी अंतर है। हम अपने प्रत्याशी के लिए जा रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि बीमा भारती जी भारी मतों से जीत। पप्पू यादव अभी भी इंतजार में। किसी के माई के लाल में दम नहीं है, चाहे कितना कुछ हो जाए। देश का संविधान कोई खत्म नहीं कर सकता। पहले भी हम लोगों ने देखा कि लगातार 2014 से प्रधानमंत्री वादा करते रहे हैं और एक भी वादे को उन्होंने निभाया नहीं है। जिस हिसाब से सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग किया गया, बीजेपी में जितने नेता गए उन सब का ईडी ने सीबीआई ने केस क्लोज कर दिया। और आज सुनने में आया कि इनकी कोई नेता है, उन्होंने कहा कि संविधान को खत्म करना है तो हमको प्रचंड बहुमत चाहिए, 400 पार चाहिए, तब जाकर के हम संविधान खत्म करेंगे।